देखो आज जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आकृति गिनना। हमारी किसी क्लास हमारी आज तो है, तो आज हमारी क्लास है आकृतियों की गणना की हमारी क्वेश्चन है। मतलब इसमें हम लोग आकृतियों के गिनना सीखेंगे, ठीक है ना। किसकी कौन कौन सी आकृति गिनना सीखेंगे, तो वृत्त सीखेंगे और रेखाओं की संख्या गिनना सीखेंगे। मतलब कितने वृत्त बने हैं, कितने रेखाएं बने हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। सीखेंगे, हम बताएंगे कैसे गिना जाता है, बता देंगे। और हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे रेलवे की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन है हमारे पास 2019 से लेकर के 22-25 तक सारे क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है ना। सभी को सीख लेंगे। किसके, लेकिन आज हमारी आकृति गणना में है वृत्त और रेखाएं। कल ही हमने बताया था कि रेखा और वृत्त कल सीखेंगे, है ना। तो आज वृत्त और रेखा सीखेंगे। कल की जब क्लास होगी तो उसमें हम लोग त्रिभुज सीखेंगे, है ना। कल क्या सीखेंगे, वो सीखेंगे कल त्रिभुज सीखेंगे, कैसे गिना जाता है। आज वृत्त और रेखाएं सीखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं आज का हम लोग विचार क्या हमारा है। तो आज का विचार जो है उस पर ध्यान देना, बहुत बढ़िया विचार है। कभी कभी मेहनत कर लेने से सफलता नहीं मिलती है। क्या समझना, बहुत बढ़िया विचार है। कभी कभी मेहनत कर लेने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी असफलता हार मानती है। मतलब विचार हमारा ये कह रहा है कि कभी कभार मेहनत कर लेने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए पर डे कष्ट सहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पर डे कष्ट सहना पड़ता है। पर डे हमको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता हार मान कर हमको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। ये नहीं कि आज बढ़िया मौसम बन गया बढ़िया तो 4-6 घंटा पढ़ लिए बस फेंक दी किताब, एक हफ्ते बाद फिर पढ़ लिए फिर फेंक, ऐसा नहीं है। पर डे पढ़ना पड़ता है। सफलता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रतिदिन 4-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगी, नौकरी मिल पाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, 3 दिन, एक हफ्ता पढ़ लिए, उसके बाद फिर गोल, ऐसा नहीं है। सफलता पाने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, वो पर डे प्रयास करते हैं, प्रतिदिन कष्ट रहते हैं, प्रतिदिन 4-6 घंटा पढ़ते हैं, 7 घंटा पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे तो 12-12, 16 घंटा पढ़ते हैं कि नहीं। तो तब जाके उनको सफलता मिलती है। जो जितना अधिक पढ़ेगा, जितना अधिक अभ्यास करेगा, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। जो आज पढ़ लेगा, 2 महीने पढ़ लिए, उसके बाद गोल हो गए, तो उनको सफलता बहुत ही लेट से मिलेगी। ये हमारा क्या था, आज का विचार था। ए भैया आगे हम लोग देखेंगे, गौर करना। तो निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं, वृत्त गिनना। देखो वृत्त गिनने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान बंदा। जब वृत्त गिनना हो तो जो जो वृत्त बना हो वहाँ पे संख्या लिखते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। जब भी क्या गिनना होगा, हमको वृत्त गिनना होगा, तो हम क्या करेंगे, वृत्त में नंबर लिखते जाएंगे, तभी हम आसानी से वृत्त को गिन पाएंगे। बात समझ में पूरी बात आई कि नहीं आई। तो इसमें कितने वृत्त बने हमारे, तो 13 बने हैं। किसी को और स्टार दिखाई दे तो नहीं रहा है, किसी को और कोई दिखाई दे रहा है, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन सा हो जाएगा हमारा नंबर, सी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। जब भी पेपर में वृत्त गिनना तो क्या करोगे, नंबरिंग करते जाना, तो आपका कोई मिस नहीं होगा। आप नंबरिंग नहीं करो तो आपका क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, और मिस हो जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहो 2 बार गिन डालो, ये भी तो सकता है कि 1 2 3 आए, इसको फिर गिन डालें, तो एक गलत हो जाएगा। तो वृत्त में क्या करते जाएंगे, नंबर लिखते हुए गिनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अब ये अगर क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1, तो 2 देखो तो इसमें कितने वृत्त हैं, 6 वृत्त हैं। देखो गिनती स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये बाहर वाला। कितने हो गए हमारे, 6। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। सबको गिनना आया कि नहीं आया, क्लियर है। अगर 2 हो गया है तो 3 देखो जरा, बताओ वृत्त की संख्या कितनी है, 6 है, क्लियर है। 6 कैसे जाने हम लोग, तो एक ये अंदर वाला, दूसरा बाहर वाला, तीसरा अंदर का, चौथा बाहर का, 5वां अंदर का, 6ठा बाहर का। कितने हमारे हो गए, तो 6 हो गए, ठीक है नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं, बताइए। दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, काउंटिंग करते रहेंगे भाई। पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, चौथा वृत्त, 5वां वृत्त। कितने हो गए हमारे, तो 5 हैं, 3 ऊपर हैं, 2 नीचे। क्लियर है नहीं, क्लियर। कितने हमारे तो हैं, 5 हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
पूछा है दी गई निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिज्यखंड हैं। क्या पूछा गया, कितने त्रिज्यखंड हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है पहले तो ये जान लो तुम लोग पास। देखो जैसे हमारे पास कोई वृत्त है तो त्रिज्यखंड वो होता है जो दो त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं के बीच भाग कितने, देखो तो एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये, एक भाग ये, कितने भाग इसमें हो गए तो इस वाले पूरे 4 भाग इसमें हैं, 4 इसमें हो जाएंगे, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 और 20 4 24। भाई देखो 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं और 4 इस वाले में भी हैं और 4 इसमें भी हैं और 4 बीच वाले में। कितनी बार लिख गया, 4 6 बार लिखा है, 6 जको 24। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं सवाल में। तो ये 5 नंबर खत्म हो गया है। अब देखेंगे 6 नंबर। दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, 13 वृत्त हैं। कस जाने गिनती करेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और कुछ मालूम नहीं चल रहा है, 13 वृत्त हमारे हैं। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। ये रेलवे जे का क्वेश्चन था। सबके आसानी से गिनना है कि नहीं है, ऐसे गिनोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कितने वृत्तखंड है। क्या पूछा है, कितने वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड होता है किसी भी जीवा द्वारा बने खंड। क्या, जीवा द्वारा बने खंड को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो ये भी वृत्तखंड है, ये भी। तो इसके द्वारा देखो बना ये वृत्तखंड, एक ये है, एक ये, इसके द्वारा एक ये, एक ये। कितने वृत्तखंड से बन गए हैं, तो 4 4 यहाँ बनेंगे, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 बड़े वाले में और 4 यहाँ पर। तो 4 4 4 5 बार लिखा है और 4 पंचे 20। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं सवाल में, हाँ ना। अगर हो गया है तो इसमें बताओ, दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या। देखो जब भी रेखा गिनेंगे, हाँ सुन मेरी बात, जब भी हम लोग क्या गिनेंगे, रेखा गिनेंगे तो सदैव लंबी रेखा का चयन करेंगे। सदैव उसका चयन क्या करेंगे, लंबी रेखा का चयन करेंगे, है ना। सदैव हम लोग क्या करेंगे, सदैव करेंगे लंबी रेखा का चयन करेंगे, ठीक है ना। जब भी हमें क्या गिनना होगा, रेखा गिनना होगा तो हम लोग क्या चयन करेंगे, हमेशा लंबी रेखा का चयन हमेशा करेंगे, ठीक है ना। जैसे पूछा गया है दी गई आकृति में कितनी रेखाएं हैं, है क्या नहीं। तो देखो हम रेखा कैसे गिनी, सब ध्यान से देखना। पहले बड़ी रेखा बाहर वाली, 1 2 3 4, सबके पास समझ में है कि नहीं। फिर बड़ी रेखा गिनेंगे, समझा गिनते हैं, 5 6, फिर ऐसे वाली 7 8, क्लियर नहीं क्लियर। फिर एक ये 9 और एक ये 10 और एक ये 11। कितनी रेखा हमारी हो गई, 11 रेखाएं हैं, बस खत्म। रेखा गिनने में किसका चयन से करते हैं, तो रेखा गिनने से बड़ी रेखाओं का चयन करते हैं, क्लियर है ना क्लियर है। तो कितनी रेखाएं हमारे फिगर में हैं, कुल मिलाकर के 11 रेखाएं हैं। सबके बस समझ में आई कि नहीं। अगर इसमें आ गया है, जरा ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फिर, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इसमें केवल, एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं। घनाभ बनाए, फिर देखो हम लोग घनाभ बनाते हैं और उस गिनते कितनी सीधी रेखा होती है। वैसे तो होती 12 हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं, है ना, कितनी सीधी रेखा होती है घनाभ। ये बन गया हमारा, क्या बन के तैयार हो गया है, घनाभ। अब घनाभ में गिनते जाओ, देखो तो एक रेखा ये है, एक हो गई ना, हो गई 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 और ये 6 और ये नीचे वाली रेखा 7 और ये वाली रेखा 8 और ये वाली रेखा 9 और ये 10 और ये 11। कौन बच गया है, एक रेखा ये बच गई है, 12। कुल रेखा हमारे कितनी हो गई हैं, 12 रेखाएं, है ना। तो घनाभ में सीधी रेखाएं कितनी हमारी होती हैं, 12 रेखाएं होती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पूरा घनाभ बना के आपको 12 रेखाएं में दर्शा दिया है। समझ में आ गया कि नहीं पूरा गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो इसमें बताओ कितनी रेखाएं की संख्या कितनी है, गिनो बताओ इसमें कितनी रेखाओं की संख्या है। जब भी रेखा गिनना हो तो पहले बाहर वाला गिन डालते हैं, है ना। देखो पहले बाहर वाला 1 2 3 4, तो बाहर की 4 हो गई, है ना। फिर ऐसे गिन डालो 5 6 7 8। अब ये 8 रेखा हमारी फिक्स हो गई, है ना।
8 बार देखो तो एक रेखा ये मिल जाएगी 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, कुल कितनी रेखा हमारी है तो 12 रेखा है। बड़ी रेखा का चयन करेंगे हमेशा। किसका मतलब चयन करेंगे तो बड़ी रेखा का चयन करेंगे, छोटी रेखा का चयन नहीं करते, ध्यान रखना। रेखा इसका मतलब चयन करेंगे बड़ी रेखा का। जब रेखा खंड कहता है तो जितने जितने भाग बने सबको गिनते आते हैं, ठीक है नहीं, ध्यान रखना। ये रेखा गिनना है तो बड़ी रेखा का चयन करेंगे। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बता इसमें कितनी रेखाएं हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिधि घाट बनाने के लिए औसत सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। अब देखो ध्यान से देखना ना, हम समझा रहे हैं, गौर कर देखो। पहले इतने में गिना जाए, एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, और ये बना के 4, और ये 5, और ये 6 बन गया देखो। 6 के बाद देखो एक रेखा ये गई है 7, एक रेखा ये गई 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13, एक पूरी रेखा देखिए 14 है ना, एक ये 15, एक ये 16, एक ये 17। कितनी रेखा हमारी है तो, और स्टार रेखा किसी को दिख तो नहीं रहा है। हमने बताया है बड़ी रेखा का चयन करेंगे। क्लियर है नहीं, क्लियर सबल समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है। अब इसको एक बार घर जाके फिर देखना तो पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भैया इसमें बताओ रेखाओं की संख्या कितनी है। दी गई आकृति में रेखाओं की संख्या कितनी है, कोई बता सकता है कितनी रेखाएं हैं। काउंटिंग की जाए फिर, पहले बाहर का गिनते आते हैं, ध्यान देते हैं ना, हम बनाते जाएंगे तुम लोग गिनते जाओ। देखो पहली तो रेखा ये 1, 2, 3, 4, सब क्लियर नहीं, क्लियर है। एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9 बन गया पूरा, वहाँ तक गया है। एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 1 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 ये रेखा, 1 ये रेखा, 1 ये वाली ये हो गए। कोई गिनती भूलना नहीं, कितने हो गए 23 के बाद देखिए 1 ये 1 ये 1 ये सीधे रेखा 27, 1 ये 28, 1 ये 29, 1 ये 30 और 1 ये 31। यहाँ रेखा नहीं बना है। कुल कितनी रेखाएं हमारी हैं 31 रेखाएं हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसे लाइन ड्रा ना करते जाते तो तुम बता क्या करते, इसी रेखा को 3 बार गिनते थे। इसे क्या बार गिनते, एक बार यहाँ गिनते, एक बार इसमें भी गिनते, एक बार इसमें भी गिनते। इसी प्रकार इसमें भी कई रेखा गिनते। कुल रेखा इसमें कितनी है 31 रेखाएं। समझ में बात आई, सीखा। आसान है इसको गिनना, घर जाके वीडियो पेश कर लेना और फिर गिनना, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब यह बताओ इसमें कितनी रेखाएं हैं। गिना जाए, गिनाए देखो रेखाएं। चलो ये गिनते दिखाते हैं, देखो सब देखना। पहले हमने बताया बाहर में गिनते में सा, बाहर में गिनते है। स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाहर 6 रेखाएं हैं। अब अंदर चलते हैं, देखते ना। 6 के बाद यहाँ चल रहा हूँ, 6 एक सीधी रेखा गई, 7 एक सीधी रेखा पूरी आई है, 8 क्लियर नहीं, क्लियर है। एक रेखा ये गई है और एक रेखा देखो ये आई है, एक रेखा देखो ये गई है, एक रेखा देखो ये गई है, 12 रेखा हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब इसमें आ जाएंगे, है ना। 12 के बाद देखो एक सीधी रेखा ये है, 13 हो गए हैं। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है। अब 13 के बाद अंदर चलते हैं, इसके अंदर ध्यान देना। एक रेखा ये है, ए है ना, और एक रेखा पूरी ये बनी है, एक रेखा पूरी ये बनी है, एक रेखा पूरी ये बनी है ना, एक रेखा पूरी ये बनी है, एक रेखा पूरी ये बनी है। क्लियर है नहीं क्लियर है। एक रेखा इसको गिन दिया, लेखा एक गिन गए, है ना। 19 रेखा हमारी हो गई हैं। एक रेखा देखो ये है, एक ये 22 हो गए हैं। यहाँ सब गिन गया ना, गिन गया है। एक ये 23 और एक ये 24, 23 रेखा है। कोई डबल चढ़ गया क्या किसी पर। कितनी रेखा हमारी हैं तो इसमें 23 रेखा है ना। एक पे डबल चढ़ गया है। कितनी रेखा हमारी हैं 23 रेखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। किसी डाउट सवाल में तो नहीं है। देख रही गुड़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक में डबल चढ़ा दिया था क्या, तो ठीक है 23 रेखाएं हमारी, है ना। वो देख लिया करो। अब इसमें बताओ कितनी रेखाएं हैं।
अरे भैया रेखाएं गिनना सब पेपर वाले क्वेश्चन हैं। मैं वो अध्यापक नहीं हूँ कि जी लेके आऊँ बस 4 टुकड़ा के स्मार्ट बन जाओ, नहीं, सब क्वेश्चन A to Z, जटिल से जटिल, इजी से इजी, जो भी पेपर में सारे क्वेश्चन है इसमें। ये तो 18 संग का क्वेश्चन है, 18 है। चलो काउंटिंग करते हैं, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गई बाहर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और चलो चल रहे हैं 9 10 11 और एक ये 12 तुम्हारी कंफर्म हो गई है ना। और देखो यहाँ चल रहा हूँ मैं, एक रेखा ये गई है 13, एक ये गई है 14, है ना, ऊपर चलते हैं, एक ये गई है 15, एक ये गई है 16, एक ये गई 17, एक ये गई है 18। कुल कितने रेखाएं इसमें हैं? 18 रेखाएं हैं। देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं पूरे आराम से गिनते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? अगर इसको ये कर डाले हो तो जरा इस पर गौर करो, इसमें बताओ कितनी रेखाएं हैं, बताओ इसमें कितनी रेखाएं हैं। हमारा रूल फॉलो करते जाओगे, आसानी से गिन पाओगे, 15-20 सेकंड खत्म हो जाएगा। कितनी रेखाएं हैं? 15 है। अब देखो चल गिनते हैं, 1 2 3 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7। सबका 7 क्लियर होगा कि नहीं क्लियर हो गया? 7 तुम्हारे ऐसे सिंपल रेखा है। 7 के बाद देखो एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13, एक ये 14, एक ये 15। कुल कितनी रेखाएं इसमें है? तो 15 रेखाएं हैं। समझ में आएगा कि नहीं पूरी? अगर ये हो गया है इस पे, अब तो आसान हो गए तुम लोग। अब जितने भी तुमको दिखाई देगा शांत समझ में आएगा, इतने कठिन पढ़ ली हो तुम। बताओ कितनी रेखाएं इसमें हैं? पहले हमसे क्या होता है, क्या है 12 बाहर बदल लिया करो, 1 2 3 4 5 6, आप दर्जन कर लेते हैं ना, 6, एक 7, एक 8, फिर एक 9, एक 10 और एक 11 कहाँ लिखा है? सी पर, सब पे चढ़ गया है, खत्म। आसान है कि नहीं आसान? परंतु इतना भी आसान नहीं है ना। अब तुम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम चल गया है कि लंबी रेखाएं गिननी है बस केवल, है ना। अब अगर ये हो गया 16 तो 17 बताओ जरा कितनी रेखाएं हैं? अब तो इजी लग रहा होगा सब इसमें। बताओ कितनी रेखाएं हैं इसमें? तो पहले बाहर 1 2 3 4 5, फिर अंदर 6 7 8 9 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है ना? एकदम से आगे क्या क्या है? अगर ये हो गया तो भैया जरा इस पे बताओ कितनी रेखाएं हैं? इसमें 2 बताना है। क्या दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या और लंबवत रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। हाँ ना, क्या ज्ञात करना है हमको? लंबवत रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। लंबवत रेखाएं देखो क्या होती है, देखो लंबवत रेखा का मतलब ऐसे होता है जिन पे कितना कोण बने हमारा 90 अंश का कोण बन रहा, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है नहीं? अब देखो सारी रेखाएं लंबवत रेखाएं अलग अलग लिखी है, एक पे कितना लिखा है तो गिनते हैं। देखो तो एक ये लंबवत रेखाएं हैं, एक है ना, 1 2 3 4, एक ये 5 पे लंबवत रेखाएं हैं। और कहीं लंबवत रेखाएं है ना, 5 लंबवत रेखाएं हमारी हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 5 लंबवत रेखाएं हैं। और देख लेते हैं, अगर देखा जाए तो 5 बन रहा है हमारा। त्रिभुज काउंट कर लेते हैं, इसमें क्या आता है देखो तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 32 के बाद एक ये बन रहा है 33, एक ये 34, एक ये 35, है ना, पूरा ये 35, एक ये 36, 36 एक ये 37, 37 एक ये 38, 39, 40 और 5 कहाँ लिखा है? बी ऑप्शन में। सही है कि नहीं? सही, एकदम करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? लंबवत रेखा है मतलब जहाँ कितना कोण बन रहा हो? 90 से कोण बन रहा हो। क्लियर है ना? क्लियर है। तो एक रेखा हमारी ये थी, एक ये थी, एक ये थी, एक ये और एक ये, 5 रेखाएं थी। चाहे सिंपली 5 देख के टिक मार देते, लेकिन उनका त्रिभुजों काउंट कर लेते हैं। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट सवाल में नहीं है ना? आगे बढ़ा दे फिर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला हम लोग। बताओ आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? कितनी इसमें है?
7 है। कैसे गिनते देखो तो बाहर गिन लो, 1 2 3 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7। कितनी रेखाएं हमारी हैं तो 7 रेखाएं हैं। समझ में आ रहा है से करना पड़ा रहा एकदम क्लियर नहीं क्लियर। अगर 19 हो गया तो 20 देखो जरा गुड़िया, बताओ दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। आसान से आसान है, टफ से टफ सारे क्वेश्चन है इसमें, कुछ छोड़ा नहीं मैंने कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब क्लियर रहेगा। बार बार क्लियर हो तक 1 2 3 4, फिर इसको गिनते क्या 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8 तक सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। 8 बाकी गिना जाए तो 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 1 13 13 1 14 रेखाएं हैं सीधी लंबवत सीधी रेखाएं है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसमें जब कहता है रेखाखंड तो इतने इतने को भी गिनते, ठीक है नहीं, पर रेखाएं क्या है तो सीधी लंबी रेखाएं गिनेंगे। क्लियर नहीं क्लियर पूरा। अब अगर 20 हो गया भाई जरा 21 देखो जरा, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा है बताओ भाई जरा। 9 है, कंफर्म है। देख लेते हैं फिर 1 2 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9 रेखाएं हैं। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। बस ये देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बताओ इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं। बताओ गुड़िया प्रीति कितनी सीधी रेखाएं हैं। 11 है, कंफर्म है। फिर देख लो बाहर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 और ये 11 रेखाएं हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। समझ पूरी बात आ रही कि नहीं आ रही। आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या 14 है। काउंट कर लिया देखो तो 1 2 3 4 और एक ये 5, एक ये 6, एक ये रेखा 7, एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10 10 11 12 13 14। कितनी रेखा इसमें आ गए तो 14 रेखा है। क्लियर ना क्लियर पूरा। पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई। सीधी रेखा गिनने का नियम ही क्या करना हमेशा बड़ी रेखा गिनना है। अब 14 के बाद देखो जरा इसमें गिनो दी गई आकृति में कितनी रेखाएं हैं बताओ। देखो इसमें 2 बार आया है, जेई में भी आया है और एलपीएन टेक्नीशियन में भी आया है। बताओ भाई कितनी रेखाएं हैं गिनिए। सबसे पहले बार गिनना करो 1 2, ध्यान देना ये पूरी गिनी जाएगी 3 और 1 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7 बार देखा जाए तो 7 एक ये पूरी रेखा 8 ये अलग गिनी जाएगी 9 और ये 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 और एक 17। कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर नहीं क्लियर है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार जो हमारे क्वेश्चन किसके थे रेखाओं गिनने के और वृत्त गिनने के, वो क्वेश्चन सारे क्या हमारे होते हैं समाप्त होते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज गिनना, ठीक है ना। कल मिस मत करना, कल त्रिभुज गिनने की सारी ट्रिक पढ़ाएंगे। पहले सारे ट्रिक बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद त्रिभुज के प्रीवियस क्वेश्चन लगवाएंगे। देखो यहाँ तो कोई विशेष ट्रिक थी नहीं, ध्यान सुनना, यहाँ कोई विशेष ट्रिक तो होती नहीं किसमें रेखा गिनने में गिनने में, तो इसमें हमने खास बताएंगे, ठीक है ना। पर जब कल हम लोग पढ़ेंगे ना, किसमें पढ़ेंगे त्रिभुज गिनना, तो कितने प्रकार के त्रिभुज के चित्र बनते हैं, कितने टाइप आते हैं, उनको कैसे गिराता है, पहले वो सब समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब तक बाकी सभी से जय हिंद जय भारत।